गाइस वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में। आप सभी ने जब जेनेटिक्स की आप शुरुआत करते हो, जेनेटिक्स सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करते हो, तो वहाँ पे आप दो चीज़ें पढ़ते हो। एक होते हैं जीन्स, जेनेटिक इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मैटरनल इनहेरिटेंस। दो तरीके की इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस होती क्या है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर प्रोजेनी, राइट। तो यही जो है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग ने अपने कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया है, ठीक है। यही होता है इनहेरिटेंस, जहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, राइट। सो जब हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म आती हैं। एक आती है इनहेरिटेंस ड्यू टू मैटरनल जीन और एक होती है इनहेरिटेंस ड्यू टू न्यूक्लियर जीन। जब आप न्यूक्लियर जीन की बात करते हो तो वो जेनेटिक इनहेरिटेंस कंसिडर की जाती है, और जब आप साइटोप्लाज्मिक जीन की बात करते हो उसकी वजह से कि इनहेरिटेंस हो रही, तो हम उसे मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होती है कि इनहेरिटेंस जो किसकी वजह से हो, साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपका जीन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए और इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिड डीएनए कैन बी कंसिडर्ड एज मैटरनल इनहेरिटेंस। इसीलिए हम लोग जो जीन आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, दैट इज़ प्लाज्मो जीन्स, राइट। उन सभी को हम लोग प्लाज्मा जीन्स के टर्म से कंसिडर करते हैं। द प्लाज्मा जीन्स आर लोकेटेड इन डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट। एज आई सेड कि जो आपके प्लाज्मा जीन्स होते हैं वो या तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर क्लोरोप्लास्ट में। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही ऐसे सेल ऑर्गेनेली क्यों है? देखिए, जब भी आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिड जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी होते हैं, राइट। तो इन सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी के पास अपना खुद का जीनोम होता है, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न ये रेप्लिकेट नहीं कर पाते। ये न्यूक्लियर जीन के ऊपर, न्यूक्लियर जीनोम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो जब ट्रांसमिशन आपके माइटोकॉन्ड्रियल जीन की फॉर्म में हो रहा हो या क्लोरोप्लास्ट जीन की फॉर्म में हो रहा हो, तब हम उसे बोलते हैं दैट इज मैटरनल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। ओके, सो दीज टू टाइप ऑफ जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोप्लाज्मिक जीनोम लाइक क्लोरोप्लास्ट जीनोम, बोथ आर नॉन एज ऑर्गेनली डीएनए। ये दोनों के पास जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो आपका ऑर्गेनली डीएनए होता है, यानी कि ऑर्गन्स है, सेल ऑर्गेनलीज है। सेल ऑर्गेनलीज आप पढ़ते हो, ईआर है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम्स होते हैं, है ना। ये सभी आपके क्या है, सेल ऑर्गेनली है। तो ये हमारे ऑर्गेनीलर डीएनए के नाम से टर्म किया जाता है कि इन ऑर्गेनलीज के पास जो डीएनए प्रेजेंट है वो हमारा क्या होगा, ऑर्गेनीलर डीएनए। ओके, तो इनकी वजह से कि इनहेरिटेंस हो रही है, दैट कैन बी टर्म एज मैटरनल इनहेरिटेंस। सो ऑन दैट बेसिस हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है वो तीन टाइप की होती है, मैटरनल इनहेरिटेंस, ऑर्गेनीलर इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्टिस पार्टिकल। जब आपकी इनहेरिटेंस के टाइम पे कुछ एक इन्फेक्टिस पार्टिकल इन्वॉल्व होंगे तो हम लोग बोलते हैं दैट काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ड्यू टू इन्फेक्टिस पार्टिकल, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिस पार्टिकल, राइट। ओके, सो ये इसमें आपके कुछ एक और पॉइंट्स दिए हुए हैं मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में, जैसे कि इन दिस जनरली द कैरेक्टर ऑफ ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट, यूजुअली फीमेल, इज ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी। देखो, अब बात आती है मैटरनल इनहेरिटेंस की। तो मैटरनल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि देखो, जब आपने पढ़ा होगा जाइगोट फॉर्मेशन पढ़ा होगा, ऑल यू नो दैट जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है, जब मेल प्रोन्यूक्लाई फ्यूज़ करता है फीमेल प्रोन्यूक्लाई से, राइट। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दी हो कि जब फीमेल प्रोन्यूक्लाई और मेल प्रोन्यूक्लाई का फ्यूज़न हो रहा है उस टाइम पे मेल प्रोन्यूक्लाई से सिर्फ उसका न्यूक्लिक या न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल ही आ रहा है, राइट। लेकिन फीमेल प्रोन्यूक्लाई के अंदर न्यूक्लियर जीनोम तो प्रेजेंट है ही, साइड बाय साइड उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक जीनोम है वो भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ जो ऊप्लाज्म है, राइट। आपने पढ़ा होगा ऊ साइट है हमारा
oocyte के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम उप्लाज्म बोलते हैं, और उसी उप्लाज्म के अंदर हमारे ऑर्गेनिलर डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिड, राइट। ओके, तो जब फ्यूज़न हो रहा होता है उस टाइम पे जनरली हमारी जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं मैटरनल ट्रांसमिशन के लिए, मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए। ओके, सो इस तरीके की जो हमारी इनहेरिटेंस होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यानी कि अदर देन क्रोमोसोम, अदर देन न्यूक्लियस। ओके, सो दिस पैटर्न ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इज नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए, उनमें से एक आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शेल कॉइलिंग इन स्नेल। आप जब कभी भी आप मैटरनल इनहेरिटेंस पढ़ते हो तो यहाँ पे आप स्नेल कॉइलिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप कंसिडर करते हो। स्नेल कॉइलिंग क्या होता है, स्नेल हमारे गैस्ट्रोपॉड से बिलोंग करते हैं, और इनके केस में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इनकी जो शेल की एक कॉइलिंग होती है, मीन्स जो शेल है वो कॉइल्ड होती है, या तो वो लिवो रोटेटरी होगी या वो डिक्स्ट्रो रोटेटरी, या तो लेफ्ट हैंडेड या फिर राइट हैंडेड, या आप इसे दूसरे टर्म में भी बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, राइट। लेकिन जो ये पैटर्न है शेल की कॉइलिंग का कि वो राइट हैंडेड है या फिर आपके लेफ्ट हैंडेड है, वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मैटरनल कैरेक्टर पे, राइट। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आप मैटरनल इनहेरिटेंस की बात करोगे, मैटरनल इनहेरिटेंस कभी भी मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता, राइट। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिक्स में हमारे लिए जो बेसिक है वो है मेंडल्स के लॉ, ठीक है, जो पूरा जेनेटिक का बेस बनाते हैं। लेकिन जब हम मैटरनल इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। मैटरनल जो कैरेक्टर्स है उनकी जो आपको एक्सप्रेशन है, उनका एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करेगा कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जो आपका मैटरनल इनहेरिटेंस कैसे हुई है, उसकी कौन सा कैरेक्टर आपका मैटरनली ओरिजिनेटेड है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे आपको शेल कॉइलिंग दी हुई है कि जो शेल कॉइलिंग है उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, डी जीन। जब वो फुल्ली डोमिनेंट स्टेट में रहता है तो वो कॉर्ड करता है किसके लिए, डेक्स्ट्रल के लिए, राइट, डेक्स्ट्रल टाइप ऑफ शेल कॉइलिंग के लिए, राइट हैंडेड कॉइलिंग के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके रेसेसिव फॉर्म की तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिनिस्ट्रल, यानी कि लेफ्ट हैंडेड शेल कॉइलिंग। तो ये क्रॉस आपको क्या दिखा रहा है कि जो आपका कैरेक्टर है, राइट, जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डोमिनेंसी और रेसेसिवनेस, ठीक है। नॉर्मल जब देखिए आप जब मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा जीन आपका डोमिनेंट है, कौन सा जीन आपका रेसेसिव है, राइट। लेकिन जब हम मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे डोमिनेंसी और रिसेसिव के कंसेप्ट को कंसिडर नहीं करते। हम लोग यहाँ पे जीन के एक्सप्रेशन को कंसिडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैटरनल ऑरिजिन, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिलर इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है जो कि हम ऑन द मिराबिलिस जैलेपा पर। मिराबिलिस जैलेपा आपने सुना होगा, हमारा एक प्लांट होता है, ये डिफरेंट फ्लावर कलर इसमें होते हैं, डिफरेंट लीफ कलर ये शो करता है, राइट। तो जब आप मिराबिलिस जैलेपा के प्लांट को देखते हो तो आपके पास एक प्लांट है मिराबिलिस जैलेपा का, जो क्या है कि उसके पास 3 टाइप की लीव्स होती हैं, वेरीगेटेड होती हैं, फुल्ली ग्रीन होंगी, फुल्ली वाइट होंगी। और किस तरीके का फ्लावर उस पर बनने वाला है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके की वहाँ पे लीफ प्रेजेंट है, राइट। कि इसमें जो पूरा आपका गेमिंग है कलर रिप्रेजेंटेशन का, फ्लावर कलर रिप्रेजेंटेशन का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैटरनल कैरेक्टर पे। तो जब आप मिराबिलिस जैलेपा की बात करते हो तो यहाँ पे क्या देखोगे कि हमने मिराबिलिस जैलेपा के ऊपर जब क्रॉस परफॉर्म किया, राइट, नॉट हमने, कार्ल कॉरेन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिराबिलिस जैलेपा के ऊपर एक क्रॉस उन्होंने परफॉर्म किया और उसने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ लीफ वेरिगेशन इन मिराबिलिस जैलेपा। उसने देखा कि जो लीफ वेरिगेशन है उस कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है मिराबिलिस जैलेपा के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस, या फिर ऑर्गेनिलर डीएनए का यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, ऑर्गेनिलर इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रही है
उसने देखा कि जो वैरिगेशन है वो वैरिगेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इस इमेज में आपको देखने को मिलेगा जो लीफ आपको वाइट और जो आपका ग्रीन कलर है उसका कंबाइंड जो शो कर रही है ना, वो होती है हमारी वैरीगेटेड लीफ, यानी कि दोनों टाइप के कलर रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर हो रहे हैं, तो वैरीगेटेड लीफ है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि वैरीगेशन रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ वाइट और येलो स्पॉट ऑफ वेरिएबल साइज ऑन द ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ लीव्स। So in Mirabilis telepa, leaves may be green, may be white, or may be variegated. Some branches may have only green, only white और only variegated leaves. लेकिन जो ये कैरेक्टर्स था पूरा आपका किस पे डिपेंड कर रहा था, मैटरनल कैरेक्टर्स पे, मैटरनल जीन्स पे। उसने जो क्रॉस परफॉर्म किया तो उसने 3 रिजल्ट ऑब्जर्व किए। पहला रिजल्ट उसका क्या था, फ्लावर्स ऑन वोल ग्रीन ब्रांचेस, जो आपकी पूरी ही ग्रीन ब्रांचेस थी जिनके ऊपर ग्रीन लीफ प्रेजेंट थी, उनके ऊपर जो फ्लावर हो रहे थे वो कुछ इस तरीके के सीड को प्रोड्यूस कर रहे थे जो नॉर्मल प्लांट को जनरेट कर रहे थे, राइट। दूसरी जो उसने ऑब्जर्वेशन ली वो ये थी कि जिस ब्रांच के ऊपर वैरीगेटिव लीफ प्रेजेंट थी उनके फ्लावर जो थे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लावर थे वो किस तरीके के प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे थे, वो इस तरीके के प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे थे जहाँ पे आपको ग्रीन, वाइट और वैरीगेटेड तीनों ही प्रोपोर्शन मिल रहे थे, उनका वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको मिल रहा था। थर्ड जो उसका रिजल्ट था उसने ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्लावर आपको फुल्ली आपकी वाइट ब्रांच से मिल रहे हैं वो कुछ इस तरीके के सीड प्रोड्यूस कर रहे थे जिनसे आपको फुल्ली वाइट प्लांट मिल रहे थे, लेकिन उन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल जो था वो कम्प्लीटली एब्सेंट था। क्योंकि ये जो वैरीगेशन है ये वैरीगेशन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस और एब्सेंस पे। और आपको पता है क्लोरोफिल कहाँ से, क्लोरोफिल के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को शो कर रहे हैं, ऑर्गेनिलर डीएनए को शो कर रहे हैं, कि ऑर्गेनिलर डीएनए ट्रांसमिशन को शो कर रहे हैं। आई होप इस वीडियो लेसन से आपको मैटरनल इनहेरिटेंस का जो पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, share it and subscribe my channel.